अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से, क्योंकि आप लोग दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग के साथ। अच्छा जी, आज का जो हमारा व्लॉग है कुछ ज़्यादा ही ख़ास है, क्योंकि आज मौला अली मुश्किल कुशा का जो है ना उर्स मुबारक है। तो जो 21 रमज़ान है माशाअल्लाह आज, तो इंशाअल्लाह इन्हीं की नियाज़ के हवाले से आज हम एहतमाम करेंगे। तो जो है ना हम बीफ की बिरयानी बनाएंगे और साथ ही इफ्तारी का भी एहतमाम करेंगे। अच्छा जी, मैंने सोचा था आज इस्लामी बहनों को घर पे बुला के मैं इफ्तारी करवाऊंगी, पर फिर आपको पता है मैं अकेली करने वाली हूँ। तो फिर और दूसरी बात ये भी थी कि इस्लामी बहनें जैसे आ जाएँ, अगर वालिदा चली जाएँ घर से, तो फिर जो पीछे के लोग होंगे तो फिर उनको कौन देखेगा। तो इसीलिए फिर ये सोचा कि भाई ऐसा करते बना के जो है ना हम बंटवा देंगे। अच्छा जी, उसके लिए बनाने के लिए जो है ना मैंने बीफ की जो है ना गोश्त ले लिया था बगैर हड्डी का, और जो है ना साथ ही मैंने, तो हम 2 किलो का जो है ना मेजरमेंट करके चीज़ का बनाएंगे, यानी बिरयानी 2 किलो की हम बनाएंगे और गोश्त भी। तो चलें जी, फिर मैंने ना गोश्त वगैरह धो के जो है ना मैंने यखनी का जो सारा सामान था वो मैंने डाल के चढ़ा दिया था। अगर आपने मेरी बिरयानी की रेसिपी देखनी हो तो किंज़ा फ़ाइज़ चैनल पे आप तफसील के साथ देख सकते हैं। अच्छा जी, इसीलिए मैं शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। फिर मैंने सब कुछ चढ़ाकर यहाँ मैं बेसन घोलने लग गई थी। तो हम पकोड़ों का बेसन घोल रहे थे, प्याज वाले पकोड़े बनाएंगे और साथ ही आलू के बनाएंगे। अच्छा जी, पकोड़ों के अंदर ना नमक, पिसी हुई मिर्चें और साथ ही हमने जो ना अजवाइन शामिल कर देनी है, क्योंकि अजवाइन से ना पेट में तकलीफ़ नहीं होती। क्योंकि रोज़ रोज़ अगर बेसन खाया जाए ना तो पेट में तकलीफ़ हो जाती है, पर जब हम अजवाइन डालेंगे ना इसमें तो हमारे पेट में तकलीफ़ इंशाअल्लाह नहीं होगी, अल्लाह ने चाहा तो। चले जी, फिर मैं यानी कि मैं बेसन वगैरह घोल के और अब मैं आके सुकून से यहाँ बैठ गई थी और कटिंग करने लग गई थी। तो मैंने ना टमाटर वगैरह धो के कटिंग करे, और जो है ना फिर उसके बाद मैंने कहा आराम से बैठ के कर लूँगी, क्योंकि रोज़े के अंदर खड़ा होना एक बहुत मुश्किल जो है ना वो काम है। चले जी, आपको पता है बस जो है ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जो है ना फिर मैं लगी थी, और आपको पता है कि बस करते-करते मुझे पता था ना कि भई मैं अकेली करने वाली हूँ और हर चीज़ टाइम पे करनी है। तो फिर आपको पता है अगर सब कुछ हम कर रहे हैं और फिर रोज़े के बाद ये सब कुछ करके फ्री होते तो फिर क्या फ़ायदा किसी के घर भी जाने का। तो इसलिए मैंने बस अपने टाइम से लग गई थी, और मैंने माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो है ना खाना भी रेडी कर लिया था और इफ्तारी भी मेरी साथ-साथ चल रही थी। अच्छा जी, ये कटर जो है ना आपको नज़र आ रहा है, इसने आज मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर दी थी, क्योंकि हमने काफ़ी सारी प्याज़ जो है ना वो कटिंग करनी थी, क्योंकि बिरयानी में भी काफ़ी सारी जानी थी। और ये जो पकोड़े होते हैं ना प्याज़ के, इसके अंदर प्याज़ जो है ना ज़्यादा जाती है, जब भी जो है ना पकोड़े अच्छे बनते हैं। तो उसके लिए भी करनी थी, तो मैंने काफ़ी सारी प्याज़ कटिंग की और जो है ना कटर से की, तो इतना कोई जल्दी मेरा काम हो गया था आसान। और फिर मैंने आलू को भी उसी में कटिंग कर लिया था। अच्छा, आलू भी इतने बारीक कटिंग होते हैं, तो फिर मैं प्याज़ वाले पकोड़ों में ना आलू भी बारीक-बारीक से कटिंग करके डालती हूँ। अच्छा जी, इतने मज़े के हमारे जो है ना आज पकोड़े बने थे, नरम-नरम, सॉफ्ट-सॉफ्ट से। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है ना बस सिंपली मैंने जो है ना पतीला रख के इसमें प्याज़ जो है ना ब्राउन करनी शुरू कर दी थी, और साथ ही मैंने टमाटर जो कटिंग किए वो इसमें शामिल कर दिए थे। अच्छा जी, लग रहा था कि भई अभी तो टाइम बहुत है, अभी तो जो है ना 2:30 बजे है, अभी तो बहुत टाइम है, 3 बजे है, पर भई टाइम कोई इतनी जल्दी-जल्दी भागता है कि पता ही नहीं चलता। अच्छा जी, फिर उसके बाद साथ ही मैंने जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट और जो है ना हरी मिर्चें मैंने जो है ना ग्राइंडर कर ली थी, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अच्छा जी, आज जो है ना बस मौला अली मुश्किल कुशा का जो है ना दिन था, और बहुत ही ख़ास दिन था, क्योंकि आप असल में ना आपको हमारी नियाज़ों की ज़रूरत नहीं होती, पर हमें अगर हम लगवाएंगे ना, इनकी नियाज़ नज़र करेंगे तो हमारे घरों में बरकत होगी, क्योंकि हमारे घरों में इनकी नियाज़ लगने से बरकत होगी। इनको हमारे नियाज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मौला अली मुश्किल कुशा के सदक़े से हमारी तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमाए, आमीन। अच्छा जी, बिरयानी माशाअल्लाह हमने दम पे लगा दी थी, और जो है ना वो दम पे हमारी लग गई थी। अब साथ ही जो है ना मैं जो है ना छोले बनाने लग गई थी। अच्छा, ये जो चने मैंने बॉयल करके रखे हैं, इससे भी इतनी ज़िंदगी आसान हो गई कि बस आपको पता है जब चने यानी कि छोले बनाने होते हैं तो सुबह ही इसको जो है ना भिगो दो, फिर उसके बाद इसको शाम के अंदर उबालो, फिर जाके बनाओ। पर ये जो बॉयल हुए हुए चने हमारे रखे हुए थे ना, यकीन करें बस इसको मैं एंड टाइम पर निकालती हूँ और बस इसको मैं डाल देती हूँ, ये खुद ही घुल जाते हैं और हमारे जो है ना बस बन के रेडी हो जाते हैं। अच्छा, ये जो छोटे-मोटे काम हमें लगते हैं ना नहीं-नहीं ये तो हो जाएँगे, तो पर यही काम जो है ना हमारे बहुत
यानी वक्त लेते हैं, पर अगर इसको पहले से कर लिया जाए तो बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। और मैंने आपके जो किए हैं तो वाकई में मुझे लग पता गया कि बहुत यानी कि आसान ज़िंदगी हो गई थी, क्योंकि जो है ना आपको पता है हमें बाहर का काम भी करना होता है, माशाल्लाह हमें दावत इस्लाम का काम करना होता है। और जैसा कि पहले रमज़ान से हमारा तिलावत कुरान पाक कोर्स चल रहा था, माशाल्लाह 20 रमज़ान को तिलावत कुरान पाक कोर्स का इख्तिताम हो गया। माशाल्लाह हमारा कुरान पाक ख़त्म हो गया था वहाँ, और कल जो है ना ख़त्म कुरान था हमारी ज़ेली पे, माशाल्लाह। तो बस आज जो है ना 21 रमज़ान था, तो फिर मैंने कहा कि आज जो है ना एहतमाम करते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो बस ये देखें, अब जो है ना मैंने वो कर लिया था। उसके बाद मैं ना बेसन अच्छी तरह इसको मिक्स करके और बेसन पकोड़े डालने शुरू कर दिए थे। अच्छा जी, आपको नज़र आ रही है ये प्याज, देखें कितनी बारीक बारीक इसकी प्याज आपको नज़र आ रही होगी। तो ये इतनी कटर में जो है ना बारीक प्याज कटती है, और इससे हमारे पकोड़े और क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। तो इतने कोई मज़ेदार बने थे हमारे पकोड़े कि जो है ना बहुत मज़ा आया। यानी कि चलें जी, अब मैंने एक जो है ना वो निकाल लिए थे, फिर दोबारा मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। बस यहाँ जो है ना मैं अपना काम कर रही थी, फिर इनके बाबा बैठ गए थे और वो जो है ना अपना काम कर रहे थे। अच्छा जी, ये देखिए माशाअल्लाह पकोड़े जो है ना हमारे बन रहे हैं। ये देखें इस तरीके से बस मैं नीचे ऊपर कर रही हूँ। और ये जो है ना बिल्कुल इफ़्तार का जो वक्त था ना वो करीब आ चुका था। बस जल्दी जल्दी, आपको पता है इफ़्तार का जो वक्त होता है वो कितनी जल्दी जल्दी जो है ना गुज़रता है। तो बस इसीलिए जो है ना बस मैं जल्दी जल्दी से जो है ना पकोड़े बनाने में मसरूफ़ हो गई थी। और जो बस मैं आपको छोटे छोटे से क्लिप दिखा रही थी। और यहाँ हमारे जो है ना छोले बन के रेडी हो चुके थे। और यहाँ जो है ना मैं वहाँ जो है ना पकोड़े बना रही थी, और यहाँ इनके बाबा जो है ना फ्रूट वगैरह कटिंग कर रहे थे। तो ये जो काम होते हैं ना कटिंग वगैरह के, कोई कर ले तो फिर इससे भी काम जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ जो है ना फ्रूट कटिंग हो रहे थे, और यहाँ मैं जल्दी जल्दी से अपने पकोड़े बना के रेडी कर रही थी। तो बस ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो है ना फ्रूट भी कटिंग हो गया है। और बस हम अब इफ़्तारी की प्लेटें बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इफ़्तारी की प्लेटें भी इनके बच्चों ने और इनके बाबा ने बनाई थी। और जो है ना मैं जो है ना ये बना रही थी पकोड़े। तो ये देखिए पकोड़े मैंने बना लिए थे प्याज वाले। उसके बाद मैं ना आलू के पकोड़े बना रही थी। तो ये देखिए आलू के पकोड़े हमारे कितने मज़ेदार से जो ना क्रिस्पी और कितने फूले फूले से बन के यानी रेडी हो रहे हैं। तो ये देखिए माशाअल्लाह, बस ये कि बस जल्दी जल्दी मैं कर रही थी कि दोनों यानी कि वहाँ इफ़्तारी की प्लेटें भी बन रही थी। और फिर देखिए साथ ही जो है ना अब इनके बाबा बिरयानी जो है ना हमारी बन के रेडी हो गई थी। तो फिर ये बॉक्सेस में जो है ना बिरयानी निकाल रहे थे, और जो है ना प्लेटें भी जो है ना किंजा साथ मिल के बना रही थी। और यहाँ देखें जो है ना अब ये बिरयानी जो है ना निकाल रहे हैं। तो बस हम बिरयानी और जो है ना इफ़्तार की प्लेटें जो है ना वो बना के रेडी करके जो है ना हम भिजवाएंगे जल्दी जल्दी से। तो ये देखिए माशाअल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा हर काम वक्त पे हो चुका था, और इफ़्तार से पहले ही हमने जो है ना बंटवा दिया था। तो ये है कि ये देखिए माशाअल्लाह, ये देखिए माशाअल्लाह हमारे पकोड़े भी बन के रेडी हो गए हैं, हमारी प्लेटें भी बन के माशाअल्लाह रेडी हो गई हैं। ये देखें माशाल्लाह। तो ये देखें आपके फ़ाइज़ और इनके बाबा जो है ना वो जा रहे हैं। तो इस तरह बॉक्सेस जो बना के हम दे रहे हैं। तो ये कि प्लेटें और साथ ही एक एक ये दे देंगे। अच्छा जी, अब वो सब हमने बंटवा दिया था। फिर उसके बाद इफ़्तार का टाइम हो गया था, तो हमने भी इफ़्तार कर लिया और सब कुछ हमने बंटवा भी दिया था माशाअल्लाह। उसके बाद इतने बर्तन हो गए थे, वो बर्तन भी धुल गए। फिर उसके बाद मैंने बना ली चाय, और अब मैं करूँगी चाय को एंजॉय। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।